हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो बेसिक नंबर पर होगा। तो आज हम लोग नंबर के बारे में स्टडी करेंगे कि नंबर क्या होते हैं और क्या क्या नंबर्स के टाइप्स होते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो हमारा रियल नंबर है। नंबर में आता है जो हमारा सबसे पहले क्या आता है, रियल नंबर। हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होती है। क्लियर बात। तो वास्तविक संख्या जो होती है रियल नंबर आज तक आपने जितने भी प्रकार के नंबर देखे हैं, आज तक आपने जितने भी प्रकार के नंबर देखे सब कैसे नंबर है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। बाद में इसी रियल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला आपका जो होता है वो होता है विदाउट डेसिमल। क्या होता है, विदाउट डेसिमल, बिना दशमलव वाली संख्याएं, बिना दशमलव वाली संख्या। और जो दूसरा है हमारा, जो दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, विथ डेसिमल। दूसरा क्या है, विथ डेसिमल, दशमलव के साथ। दूसरा हमारे पास है विथ डेसिमल, दशमलव के साथ, दशमलव के साथ। तो हमारे पास दो टाइप्स के नंबर हैं। रियल नंबर को दो नंबर में क्लासिफाइड किया गया है, दो नंबर में इसे मतलब दो टाइप्स में विभाजित किया गया है। पहला आपका क्या है, विदाउट डेसिमल, बिना दशमलव वाली संख्या। और दूसरा क्या है, दशमलव के साथ वाली संख्या है, विथ डेसिमल। क्लियर है बात यहाँ तक। दूसरी बात अब देखते हैं कि जो आपका विदाउट डेसिमल है ये कितने प्रकार का होता है। तो जितने भी विदाउट डेसिमल है, जितने भी विदाउट डेसिमल बिना दशमलव वाली संख्या है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक। इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं, तो जितने भी बिना दशमलव वाली संख्या है, जिसमें दशमलव नहीं लगा है, उसे हम कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं, देखो पूर्णांक दो शब्दों से मिलकर बना है, पूर्ण धन अंक। एक ऐसा अंक जो अपने में क्या हो, पूर्ण हो, उसमें कोई भी दशमलव वाली संख्या ना लगी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। अब बताइए पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। तो आगे चल के पूर्णांक को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में, तीन। तो ये जो पूर्णांक आगे चल तीन भागों में डिवाइड हुआ। पहला क्या है आपका, तो इधर देखते हैं। पहला जो आपका है वो है आपका ऋणात्मक पूर्णांक। क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, जिसे हिंदी में कहते हैं निगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं, निगेटिव इंटीजर। क्लियर है बात यहाँ तक। दूसरा तो आपका क्या आता है, शून्य पूर्णांक। क्या आता है, शून्य पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जीरो इंटीजर। और इसके बाद तीसरा आपका आता है धनात्मक पूर्णांक। क्या आता है, धनात्मक पूर्णांक, जिसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है बात यहाँ तक। अगर हम नंबर लाइन पर देखें, कहाँ देखें, नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर, तो बीच में क्या आता है, जीरो आता है ना। इधर कैसी संख्या होती है, पॉजिटिव वाली, और ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट। और इधर क्या होगा आपका, निगेटिव नंबर, -1, -2, -3, -4, डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट। क्लियर है बात यहाँ तक, कोई समस्या। तो ये जो पॉजिटिव वाली है तो इन्हें क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और ये जीरो जो है इसे कहते हैं शून्य पूर्णांक। और -1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक को क्या कहते हैं, निगेटिव इंटीजर या ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर है बात। तो हमने देखा जो बिना दशमलव वाली संख्या है उन सभी को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर, शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर, और धनात्मक पूर्णांक जिसे कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, +1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ये रहा आपका शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर। और -1 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक को क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक या निगेटिव इंटीजर। क्लियर है बात। अब बताइए ये जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर जो हमारा, इसी को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। क्लियर है बात यहाँ तक।
तो जो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। समझ में आएगी बात। अगर इसी प्राकृतिक संख्या में या धनात्मक पूर्णांक में हम जीरो भी साथ ले लें, क्या ले लें, जीरो भी साथ ले लें, तो यही क्या बन जाता है, होल नंबर, पूर्ण संख्या। क्या बन जाता है, होल नंबर, या इसी को हम कह देते हैं होल नंबर। क्लियर है बात, कोई समस्या है। तो हमारे पास ये थे बिना दशमलव वाली संख्याएं। अब बात आती है दशमलव वाली संख्याएं कितने प्रकार की होती है और कौन कौन होती है। तो दशमलव वाली संख्याएं आपकी ये भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा। पहला आपका क्या है, तो सबसे पहला आपका है टर्मिनेटिंग नंबर। क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर। इसे हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव संख्या। क्या कहते हैं, शांत दशमलव संख्या। दूसरा आपका आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो पूरा पूरा कट जाए, जो पूरा पूरा कट जाए। तो पहला जो है टर्मिनेटिंग नंबर, शांत दशमलव संख्या, एक ऐसा संख्या जो पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव। मतलब एक दशमलव संख्या के बाद, दशमलव लगाने के बाद वो पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव संख्या। जैसे अगर हम बात करें, जैसे ले लेते हैं हम 28/5, जरा इसे डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 8 में से 5 जाएगा 3, 0.0, 5 × 6 = 30। तो देखो ये दशमलव के बाद क्या हुआ, पूरा पूरा कट गया, तो इस संख्या को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर, शांत दशमलव संख्या। क्लियर है बात। फिर उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, एक ऐसा नंबर जो पूरा पूरा नहीं कट रहा है बल्कि बार बार रिपीट कर रहा है। इसे हिंदी में कहते हैं अशांत दशमलव संख्या। क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। तो एक ऐसा नंबर जो पूरा पूरा ना कटे परंतु बार बार रिपीट करे। जैसे अगर हम 10 में 3 का भाग दें तो 3 × 3 = 9, 1 बचा 0.0, फिर 3 × 3 = 9, फिर 1 0, फिर 3 × 3 = 9, फिर 1 0, ऐसे बार बार ये 3 क्या होगा, रिपीट होगा। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। एक ऐसा नंबर जो पूरा पूरा कटे ना, बार बार रिपीट कर। तो देखो ये जो नंबर है ना, वो पूरा पूरा कट नहीं रहा है बल्कि बार बार रिपीट कर रहा है। तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। आपका एक नंबर और होता है एक टाइप का इसी दशमलव वाली संख्या में, वो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ना तो ये पूरा पूरा कटेगी और ना ही रिपीट करेगी। इस नंबर को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं, किसी संख्या को भाग दिया तो आया 0.01, फिर आया 0.001, फिर 0.001, फिर 401, ऐसे डॉट डॉट बार बार आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 1 0 के बाद 1 आ रहा है, फिर 00 के बाद 1, फिर 000 के बाद 1। तो ये ना तो पूरा पूरा कट रहा है और ना ही बार बार ये रिपीट करता। तो कैसे होता, 0.01 01 01 01 01, ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना, परंतु ये ऊपर वाला रिपीट नहीं कर रहा। तो इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, जो ना तो पूरा पूरा कटे और ना ही बार बार रिपीट करे। तो दशमलव वाली संख्याएं भी कितने प्रकार की हो गई, 3। पहला क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, और तीसरा नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर। क्लियर है बात। अब बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ देखो ध्यान से, आपने कुछ अलग नंबर भी पढ़ा होगा, जैसे रेशनल नंबर। क्या पढ़ा होगा, रेशनल नंबर। क्या पढ़ा होगा आपने, रेशनल नंबर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और आपने एक पढ़ा होगा इर्रेशनल नंबर। क्या पढ़ा होगा, इर्रेशनल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं
अपरिमेय संख्या। क्लियर है बात आपकी? तो अब हमें देखना है कि ये सभी संख्याएं कैसी होती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर होता क्या है। क्लियर है बात? तो रेशनल नंबर वो संख्या होती है, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें। साथ ही साथ P और Q क्या होने चाहिए? P और Q आपके पूर्णांक होने चाहिए। बात समझ में आ गई? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर वो संख्या होती है जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, और P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए या इंटीजर होने चाहिए। और तीसरा कंडीशन ये कहता है Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये रेशनल नंबर कहलाता है। क्लियर है बात? रेशनल नंबर या परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके। P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। अब पूर्णांक 3 है तो इसमें से कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब बात आई Q का मान 0 अगर हो गया तो क्या होगा? तो अगर Q का मान आप यहाँ 0 रखोगे, तो मैंने आपको बताया था अगर किसी संख्या से 0 को डिवाइड करो तो वो संख्या क्या आती है? इनफाइनाइट आती है। क्या आती है? इनफाइनाइट का मतलब एक ऐसा नंबर जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। इनफाइनाइट एक नंबर ऐसा नंबर है जिसे हमें पता नहीं वो नंबर कौन सा है। क्या इनफाइनाइट पता है कौन सा नंबर होता है? नहीं ना। तो जब आपको पता ही नहीं है नंबर कौन सा है, तो आप कैसे बता सकते हो कि ये परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या? इसीलिए कहा जाता है अगर Q बराबर 0 हो गया तो ये क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट एक ऐसा नंबर है जो हमें पता ही नहीं है कि नंबर किस प्रकार का है। जब हमें नंबर ही नहीं पता है तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय? जैसे मैं कह दूँ कि आपको किसी शहर का नाम नहीं पता और मैंने बोल दिया कि वहाँ पर एक लड़का, जरा उसका नाम बताओ, बता पाओगे? जब तक उस लड़के के बारे में नहीं जानोगे तो क्या आप बता सकते हो? वैसे सेम ईयर इधर इनफाइनाइट एक नंबर ऐसा जो हमें पता नहीं है नंबर किस प्रकार का, कैसा नंबर है। जब हमें यही नहीं पता ये नंबर कैसा है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या होगी या? इसीलिए कहा जाता है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? अब एक एक करके चेक करते हैं क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो पहले एक एक करके चेक करते हैं। जरा देखना, पहले सबसे पहले आते हैं ऋणात्मक वाली संख्याओं को। तो क्या जितनी भी संख्याएं हैं सबका हम बटा 1 कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं ना। अगर सबका हम बटा 1 कर सकते हैं तो जरा देखो P/Q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। क्या P और Q पूर्णांक है या नहीं? P कैसा पूर्णांक है? ऋणात्मक। Q कैसा पूर्णांक है? धनात्मक। यहाँ भी देखो ये सब पूर्णांक है, ये भी सब पूर्णांक है कि नहीं है? तो हमने इस निगेटिव वाली संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर दिया और हमने देखा P और Q क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर है, और Q बराबर कहीं भी 0 नहीं है। इसका मतलब ये जितनी भी निगेटिव वाली संख्याएं सब कैसी हैं? पूर्णांक संख्या, सॉरी परिमेय संख्याएं कैसी हैं? परिमेय। क्यों? क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सके हैं। साथ साथ P और Q क्या हो गए? पूर्णांक भी है और Q का मान 0 भी। अब बात करते हैं क्या 0 रेशनल नंबर है या नहीं, परिमेय संख्या है नहीं? तो जरा देखो क्या मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूँ? अब अगर मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूँ तो देखो ये P/Q के रूप में हुआ या नहीं? हो गया ना। फिर बात आई, चेक करो पहला कंडीशन क्या है? P/Q के रूप में होना चाहिए, तो ये P/Q के रूप में हो गया। दूसरा कंडीशन कहता है P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो देखो 1 भी पूर्णांक है और 0 भी क्या है? पूर्णांक। और कह रहा है Q का मान बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ Q का मान भी 0 के बराबर। अतः 0/1 एक परिमेय संख्या होगी। तो हम ये कह सकते हैं 0 भी एक प्रकार की कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसे यहाँ पर देखो जितने भी धनात्मक संख्या है सबका हम बटा 1 कर सकते हैं कि नहीं? तो ये P/Q के रूप में हो गया या नहीं? P और Q पूर्णांक भी हो गए और Q का मान 0 भी, तो ये भी क्या हो गए आपके? परिमेय संख्या। क्या हो गए? तो क्या मैं कह सकता हूँ ये बात कि धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होते हैं? परिमेय संख्या। मतलब पॉजिटिव इंटीजर भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। और जितने निगेटिव इंटीजर हैं, ऋणात्मक पूर्णांक है, वो भी क्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो मैं इस बात को एक तरफ से मिलाकर ये कह दूं कि जो ये पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते या नहीं होते हैं? ये जितने भी पूर्णांक है सब क्या है? रेशनल नंबर या परिमेय संख्या है। क्लियर है बात?
अब बात आई यहाँ तक की, तो मैं आपको आगे चल करके प्रूव, अच्छा देखो अभी मैंने इसको भाग दिया था ना, किसमें भाग दिया था, 28 में किसका भाग दिया था, 5 का, तो क्या आया था 5.6। तो क्या मैं 5.6 को 28/5 नहीं लिख सकता हूँ, तो क्या 28/5 P/Q के रूप में है या नहीं है ना। अब P/Q के रूप में, तो P और Q भी क्या है, पूर्णांक है, और Q का मान क्या है, 0 भी। तो इसका मतलब ये जो 5.6 था ये इस प्रकार का क्या हो गया, परिमेय संख्या होगा कि नहीं। तो जितने भी शांत दशमलव संख्याएं हैं वो क्या है, परिमेय संख्याएं होती है कि नहीं होती है। ऐसे देखो ये जो आया है इसमें हमने किसका भाग दिया था, 10 में 3 का, 10 में 3 का भाग दिया तभी तो यही आया। तो जरा चेक करो क्या ये 10/3 परिमेय संख्याएं नहीं है ना। क्यों, क्योंकि P/Q के रूप में है, P और Q क्या है, पूर्णांक है, और कैसे पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, और Q का मान 0 भी नहीं, अतः ये क्या हो गए, परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या तो इसको भाग देने पर जो आया ये नंबर, तो ये भी नंबर क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्लियर है बात। ये दोनों तो हो गए परिमेय संख्या, परंतु ये दोनों ये आपके परिमेय संख्या नहीं। तो मतलब ये जो दोनों नंबर है इसे हम कहेंगे रेशनल नंबर, और जो ये नीचे है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, ये वाला ये एक प्रकार का कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। कैसा है, इर्रेशनल नंबर। क्लियर है बात यहाँ तक, कोई दिक्कत है। तो यहाँ से हमने देखा ओवरऑल जितने भी प्रकार के नंबर थे, जितने भी प्रकार के नंबर थे, या तो वो रेशनल नंबर है या तो इर्रेशनल नंबर। तो क्या मैं कंप्लीट कह सकता हूँ जो भी रियल नंबर होगा या तो वो रेशनल नंबर होगा या तो इर्रेशनल नंबर। मतलब हम एक बात ये कह सकते हैं कि जो आपका रियल नंबर है या तो वो रेशनल नंबर से होगा या तो इर्रेशनल नंबर। दैट मीन्स जो भी आपका, मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ हल्का सा, जो आपका ये रियल नंबर है, जो आपका ये रियल नंबर है, ये जो आपका रियल नंबर है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला आपका किससे मिलकर बना है, रियल नंबर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ रियल नंबर, ये बना है किससे, रेशनल नंबर से, और प्लस इर्रेशनल नंबर से। तो कोई भी रियल नंबर या तो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा या तो इर्रेशनल। क्लियर है बात यहाँ तक, कोई समस्या है। चलिए ठीक, इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं।